लड़का वायरस से संक्रमित हुआ और इसी के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। ये हड़कंप तब और बढ़ गया जब कल सुबह उस 14 साल के लड़के की वायरस के कारण मौत हो गई। जब से वो लड़का निपा वायरस से संक्रमित हुआ तभी से उसकी हालत बेहद गंभीर थी। अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। लेकिन अब उसकी मौत के बाद केरल प्रशासन बेहद अलर्ट हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि केरल में निपा वायरस से संक्रमित लोगों के रिकवरी चांसेस सिर्फ 10% हैं, यानी 90% केसेस में मौत हो जाती है। सवाल यही है कि आखिर केरल में ही निपा वायरस का प्रकोप क्यों है? निपा वायरस का प्रकोप केरल में ज्यादा क्यों हो रहा है? इसका जवाब जानने से पहले इस बात की जानकारी हासिल करना ज्यादा जरूरी है कि वायरस से संक्रमण कैसे फैलता है। दरअसल निपा वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। फल खाने वाले चमगादड़ और सुअर या इस जैसे जानवर इस वायरस के लिए सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। अब समझते हैं कि निपा वायरस संक्रमण के क्या लक्षण हैं। बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, खांसी, डायरिया या उल्टी, ये सबसे कॉमन लक्षण हैं। आमतौर पर निपा वायरस के संपर्क में आने के 4 से 14 दिन के भीतर लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग टाइम टू टाइम जागरूकता अभियान भी चलाता है। लेकिन अगर बात निपा वायरस के संक्रमण की करें तो केरल में पिछले 5 सालों में निपा वायरस के कई प्रकोप देखने को मिले हैं। केरल में ही प्रकोप होने का कारण ये हो सकता है कि निपा क्षेत्र के फल चमगादड़ों के लिए एंडेमिक, यानी कि किसी रोग के लिए उपयुक्त स्थान यानी सबसे सूटेबल स्थान बन गया हो। इसके पीछे राज्य की डेमोग्राफी भी हो सकती है। वहाँ का वेदर इस वायरस को ट्रांसमिट करने में ज्यादा सपोर्ट करता हो। बता दें कि भारत में निपा वायरस से पहली बार पश्चिम बंगाल में संक्रमण फैला था। निपा वायरस आउटब्रेक का दूसरा मामला भी पश्चिम बंगाल में ही सामने आया था। तीसरा ऐसा मामला केरल में सामने आया। पश्चिम बंगाल में साल 2001 और साल 2007 में 2 बार निपा वायरस से संक्रमण फैला था। इसके बाद मई 2018 में केरल में निपा वायरस संक्रमण का मामला पहली बार सामने आया। पिछले कुछ सालों में केरल में निपा संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। Suspect case is there. Here we have done the test PCR and TrueNAT, and we have sent the sample to Pune NID, and we are awaiting the result. But since we are suspecting Nipah, the protocol is in place. From the morning itself, we have convened a meeting, and now here after 5 o'clock, right? Okay, we had a meeting here. Honorable Minister, who is in charge of Malappuram district, he also joined the meeting online, and we had here MLAs and additional chief secretary was there, district collector, district police chief was there, and all our senior officers, state officers also participated in the meeting. So the protocol is in place. We are waiting for the confirmatory test. Yeah. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।